कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुनासिब कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। भारत के 5 तैयारे गिराने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ सलाम कौम को मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफवाज ने भारत के मकरू अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कल किए गए भारतीय हमले में 80 जहाज शरीक थे। अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब भारतीय जहाजों को समंदर में फेंके। वजीर आजम ने कहा कि भारत को अपने राफाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फजाइये के औकात झपटे और फौरी तौर पर 3 राफाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 की बजाय 10 तैयारे गिरते। जो कहते थे कि पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत से पीछे है, कल रात उनके होश ठिकाने आ गए। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीके से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने रात की तारीखी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। 6 मकामात पर हमलों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR की ब्रीफिंग बताया कि अहमदपुर शरकिया में मस्जिद सुबहान अल्लाह पर भारत के हमले में 2 बच्चियों और 7 खवातीन समेत 13 शहरी शहीद और 37 अफराद जख्मी हुए। मुरीदके में भी मस्जिद पर हमले में 3 शहरी शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ पर भारतीय हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 3 अफराद शहीद और 2 बच्चे जख्मी हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया। 2 जवान साल बहन भाई शहीद और मां जख्मी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने आजाद कश्मीर में उन मकामात को निशाना बनाया जहां कल आलमी और मकामी मीडिया को दौरा करवाया गया था। DGISPR ने कहा कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम को भी निशाना बनाया, जो नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। क्या भारत जानता है कि इसके क्या नताइज होंगे? पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान पर हमला आवर 3 रफाल, 1 MiG-29, 1 SU तैयारा और 1 कॉम्बैट ड्रोन मार गिराया। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनूर और श्रीनगर में गिराए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के मजीद 10 तैयारे गिरा सकती थी, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बन्नाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन और मुताबिक क्वाडकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए। LOC पर भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब। भारतीय फौज के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 1 बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुताबिक पोस्टें तबाह कर दी गयी। भारतीय मीडिया ने भी कम अज कम 3 तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने LOC पर जोड़ा, चकोठी और वादी लीपा सेक्टर की चेक पोस्टों पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC बटल सेक्टर के सामने धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 घंटे देखे। दोनों पोस्टों पर सफेद झंडा लहराया। आजाद कश्मीर के इलाके गावरंदी में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास तूरी के 7 साल के बेटे इर्तजा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। सदर वजीर आजम की भारत की बिलाइश्तियाल जारहियत की मजम्मत। कहा, भारत का बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिलाइश्तियाल जारहियत गैर इंसानी तर्ज अमल की बदतरीन मिसाल है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदाम भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने जंग को बढ़ावा दिया तो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत इस वक्त खुद एक बड़े दाखिली बहरान से दोचार है। एटमी जंग का खतरा हकीकत है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की जारहियत खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से राबता। पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर इजहार तशवीश। दोनों से कहा कशीदगी से गुरेज करें, आपस में राबते बहाल रखें। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान पर भारतीय हमलों को अफसोसनाक कह चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये सब जल्द खत्म होगा। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की तारीख पुरानी है, जो आज हुआ उसका लोगों को अंदाजा था कि कुछ न कुछ होगा। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी हुकाम मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की खारजा कमेटी के रुकन ट्रेड शेवन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को मुसल्लह तसादुम और कशीदगी में इजाफे से गुरेज करना चाहिए। भारत ने दुनिया को पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की मुलविस होने के वाज़ेह सबूत फराहम नहीं किए। बरतानिया के वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर का कशीदगी में कमी के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत का मशवरा। बरतानवी वजीर खारिजा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। यूरोपीय यूनियन का भारत पाकिस्तान से कशीदगी में फौरी कमी के इकदाम करने का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी सरबराह का कहना था कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी में कमी और सालिसी की कोशिशें कर रही है। जर्मनी के चांसलर का पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन का भारतीय जारहियत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के वसीतर मफाद के लिए काम करें। फ्रांस का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा। जापान का पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी वजारत खारिजा का कशीदगी को पुरअमन और सिफारती तरीकों से हल किए जाने की उम्मीद का इजहार। तुर्क वजीर खारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। खित्ते की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी से गुरेज करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अफगान वजारत खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने भारतीय हमलों पर सफीरों को आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय कार्रवाइयां खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की दहशत गर्दी के बेबुनियाद हमले से मुतालिक भारत के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। भारतीय क़यादत ने एक बार फिर जाली मज़लूमियत का बयानिया अपनाया। भारत में आलमी बरादरी की तहम्मुल की अपीलों को नजरअंदाज किया। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराए। जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। अतः के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे ख्वाजे पाकिस्तान के साथ। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। पाकिस्तान भारतीय हमले का जवाब देगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा यह भारत की भूल है कि हम इन हमलों के जवाब में खामोश रहेंगे। इतनी सलाहियत है कि दुश्मन को हर हमले का जवाब दे सकें। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। भारत का गिनावना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दे दिया गया है, जब मर्जी चाहे कार्रवाई करें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये तो मुसल्लह अफवाज ने तो कार्रवाई की है, यानी वो जो एक बयानिया हुकूमत का और आर्मी चीफ का था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है।
अब राणा साहब अगर मजीद कार्रवाई करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे, मजीद वो करेंगे तो उसका फिर इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखें, अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करें तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदार बात जो है वो नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। अगर भारत फिर हमला करेगा तो उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से हमने दुनिया को कहा है कि अगर भारत ने दरअंदाजी नहीं की तो हमारी तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत ने अगर दोबारा हरकत की तो उससे सख्त जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि आज हमने वाजे किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है। बानी पीटीआई ने वाजे कहा है कि हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये हमने सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उस चीज को ऑनर किया। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। 1 घंटे में भारतीय हमले का ठोस जवाब दिया गया। जो भारत ने किया हमने उसका हिसाब चुका दिया। वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा एयरफोर्स को जो हुक्म मिला उन्होंने वही किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जिन भारतीय तैयारों ने पेलोड फेंका उन्हीं को निशाना बनाया गया। एयरफोर्स को इजाजत होती तो वो 10 से 12 भारतीय जहाज गिरा देते। इसहाक डार ने कहा गुज़श्ता रात 10 बजे ही इंटेलिजेंस मालूमात मिल गई थी कि भारत कुछ करेगा। पाक फिजाए को सिर्फ पेलोड गिराने वाले भारतीय जहाजों को ही गिराने की इजाजत दी गई थी। हमने चीन के J-10C तैयारों के जरिए बेहतरीन नताइज दिए हैं। भारत का बयानिया पिट चुका है। कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का भारतीय हमले पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारिजा तरफ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को मुतनब्बे किया गया कि ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक है। भारत की जारहियत की खुली कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म का राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत के साथ दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात की गैर जानिबदार और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी लेकिन भारत ने जारहियत का खतरनाक रास्ता चुना। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कतर खित्ते में मौजूद कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सैयदना बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। इंतजामिया का कहना है कि 5 मिसाइल फायर किए गए। जो मिसाइल यहाँ सैयदना बिलाल मस्जिद पर फायर किए उसके टुकड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली जो कलसा है, कलसा के मकाम पर गोला आके लगा है, सारा गिर गया मकान। हम तो सारे इधर ही बैठे हुए थे। जो इमारत है इसको जब हिट किया गया तो सबसे टॉप फ्लोर की जिसकी जानिब हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ तालिबान थे, एक बच्ची 19 साल की लड़की और एक 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौजूद थे और वो इस हमले में जो है वो शहीद हुए। जी मुरीद के में जिस मस्जिद को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा और जो 3 शहीद हुए वो भी यहीं पे रह रहे थे। रात गए एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई भावलपुर के इलाके में। 13 अफराद जो है वो शहीद हुए जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है।
छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे। सानू तो डर नहीं लगता, कोई भी साडा दिल करता कि जान, लेकिन सानू साडी आर्मी नहीं जान देती। सानू इजाजत दे ही जनाब जीरो लैंड जाने तैयार। जियो न्यूज की टीम हर शहर और मुकाम पर लम्हा बलम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। मुजफ्फराबाद में भारतीय जारहियत से स्कूल और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। शहरी भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पुरअज़्म। बहावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं कि भारत बच्चों खवातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का झूठा बयानिया बना रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाजत मांगी। भारतीय मिसाइल हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा ड्राइंग स्टेडियम बहावलपुर में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद की में शिरकत। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद होने वाले 80 साल मोहम्मद याकूब और नक्याल में भारतीय फौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से बड़ावर चौक तक रैली। कोटली में मिसाइल हमले में मस्जिद अब्बास से मुल्का घर तबाह हुआ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की BS की तालिबा मिसबा कौसर उसका कम उम्र भाई उमर मूसा भी शहीद हो गए। इलाके की फजा सोगवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैन अवी कवानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को पाक भारत सरहद और LOC के करीबी इलाकों में सफर न करने की हिदायत। इटली के वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गुज़िश्ता रात भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई और जारहियत के मुहर्रिकात से आगाह किया और कशीदगी में कमी लाने के लिए बामकसद कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि खित्ते की सूरत हाल को खराब करने का जिम्मेदार भारत है। भारतीय जारहियत पर मुल्की सियासी क़यादत का भरपूर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के खून से एक एक कतरे का बदला लेंगे। मरियम नवाज का पाक फ़िज़ाए को खराज तहसीन। कहा दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत जब भी हमला करेगा उसे भरपूर जवाब मिलेगा। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की पॉलिसियों को भारत ने कमजोरी समझा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत ने सिविलियंस पर हमला करके घटियापन का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह फौज ने मुंह तोड़ और जिम्मेदाराना जवाब दिया। भारत के बुज़दिलाना हमलों पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों का डी चौक में पाक फौज से यकजहती के लिए मुजाहिरा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के तहत पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली। हटियाबाला और अठमकाम पर भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गयी। चारसदा में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिदा शॉपकीपर्स फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहिरा। नवाब शाह में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की पाक फौज की हिमायत में रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने वाज़ेह पैगाम दिया था कि जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर एक पत्थर भी पाकिस्तान की समता है तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि भारत अगर मैली नजर पाक सरजमीन पर रखेगा तो आंखें नोच लेंगे। ANP के रहनुमा शाही सईद ने कहा रात के अंधेरे में हमला करना भारत की कमजोरी है। मोदी इंसानियत का दुश्मन है। इस मुल्क की बका के लिए हम सब हाजिर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची इमाम जफर का कहना था कि आज की रैली भारतीय फौज और मोदी को खुला पैगाम। भारतीय
ऑफिशियल्स ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक एनी शाहिदीन ने बताया कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्जिए में सामने आया कि ये राफाल या मेराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम न हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। मकबूजा कश्मीर में गोलाबारी से 10 भारतीय हलाक हुए। भारतीय आला फौजी अहदेदार की बरतावनी नशरियाती इदारे को तस्दीक। भारतीय मीडिया ने पाक फिजाई के तैयारों के हाथों 3 भारतीय जंगी तैयारों के मार गिराए जाने की भी तस्दीक कर दी। भारतीय रोजनामा द हिंदू ने बाज़ाबिता तौर पर यह खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गिरे हुए तैयारों की तस्वीर के साथ शेयर की है। ताहम कुछ देर बाद ये खबर हटा ली गई। बाद में एक बयान में अखबार ने कहा कि वो ये खबर इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें भारतीय हुकूमत ने इन तैयारों के मार गिराए जाने के बारे में नहीं बताया। वो इस खबर से पैदाशुदा कन्फ्यूजन पर माजरत खा है। पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात का ज्यादातर असलहा चीन से हासिल करता है, जबकि भारत का असलहे की खरीदारी के लिए इन्हिसार रूस और फ्रांस पर है। पाकिस्तान को अमरीका बिल्कुल असलहा नहीं देता, जबकि भारत अपनी जरूरियात का 10% अमरीका और 13% इसराइल से असलहा हासिल करता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के दौरान पाकिस्तान ने अपनी जरूरत का 81% असलहा चीन से हासिल किया। फ्रांस से 7%, नीदरलैंड से 6% असलहा हासिल किया। दूसरी जानिब भारत ने 2020 से 2024 के दौरान खरीदे गए जंगी साजो सामान का 36% रूस और 33% फ्रांस से हासिल किया, 13% इसराइल से और 10% अमेरिका से हासिल किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहद। 93% पाकिस्तानियों ने वतन अजीज के लिए दिफा के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ने के आज़म का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत से कशीदगी के बावजूद 72% पाकिस्तानियों ने अमन की भी बात की। जंग को नुकसानदेह करार देते हुए बचने का मशवरा दिया। अलबत्ता 27% जंग की हिमायत करते दिखाई दिए। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि कौमी फ़ज़ाई हुदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तियाब और महफूज है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बारे में बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम को आगाह कर दिया है। महफूज और मौसर इंतजाम से मुकामी और बैनुल अक़वामी कमर्शियल फ्लाइट्स की पुरअमन और मुसलसल रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। भारत की जानिब से रात गए हमलों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस साल दूसरी बार शदीद हालात रहा। आज सुबह की ट्रेडिंग में 100 इंडेक्स 6,500 पॉइंट्स गिरा, मगर कुछ देर बाद मार्केट रिकवर होना शुरू हुई। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3,559 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,10,009 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब भारत में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के आगाज पर ही मनफी जोन में चली गई, लेकिन भारत की डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखी गई। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद से भारत की डिफेंस कंपनियों की कदर में $5 अरब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल लड़ाका तैयारे JF-17 और J-10C बनाने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी जेंटो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के शेयर्स की कीमत में 18.18% इजाफा हुआ है। तजियाकारों के मुताबिक शेयर्स की कीमत में इजाफा पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इन तैयारों से भारतीय तैयारों को गिराए जाने के बाद हुआ है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत के फौज के ज़ेरे इस्तेमाल फ्रांसीसी राफाल तैयारा बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के शेयर्स गिरावट का शिकार हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास मालियाती मार्केट के तसलसल और कौमी के साथ ही सलामती का जायजा लिया। इजलास में भारतीय जाहिरियत के बाद कशीदगी के पेश नज़र मालियाती सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मालियाती और मुतल्लिका शुबों में कारोबारी सरगर्मियों के तसलसल को यकीनी बनाने के आज़म का अहदा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से मुल्की मईशत की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दी गई शिकें बहाल करके आर्मी अपनी असल शक्ल में बहाल। हुकूमत को 45 दिन फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 5-2 के अक्सरियती फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इसराइली फौज की गजा के पनाहगज़ीन स्कूल और मार्केट पर बमबारी, 2 सहाफियों समेत 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास की मार्टर गोलों से शेलिंग, कई इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। गजा में इमदाद की इसराइली बंदिश 66वें रोज भी जारी। हमास में इमदाद फराहमी के लिए आरज़ी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। और HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच से कबल भारतीय हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। स्टेडियम में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी और कमेंटेटर्स भी मौजूद थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी।